हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिजीत मैन एकेडमी। तो लास्ट 4 लेक्चर अपने रिडक्शन फार्मूला के हो गए, जिसमें से पहले 2 लेक्चर में साइन और कॉस का रिडक्शन फार्मूला अपन ने समझ के लिया। उसके बाद उसके ऊपर प्रॉब्लम्स भी लिए सेकंड लेक्चर में। थर्ड लेक्चर में अपन ने साइन और कॉस दोनों भी अगर है, इंक्लूडिंग बोथ साइन रेस टू mx कॉस रेस टू nx, तो उसका डेरिवेशन भी डिटेल में देख लिया। और फोर्थ लेक्चर में फिर अपन ने उसके ऊपर के प्रॉब्लम्स भी समझ लिया और ट्रिक्स भी देखा कि कैसा डायरेक्टली सॉल्व करना। तो आज के लेक्चर में अपन क्या करते हैं, रिडक्शन फॉर्मूला कंप्लीट ही कर देते हैं। कुछ एग्जांपल्स भी लेता हूं ज्यादा के, और tan, cot, sec, cosec इनके डेरिवेशंस भी अपन आज के लेक्चर में देख लेते हैं। और आज के लेक्चर में फिर ये रिडक्शन फॉर्मूला अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट कर देते हैं, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कॉट का रिडक्शन फॉर्मूला। सो प्रॉब्लम लिख लेता हूं पहले कि इफ in is equals to integral pi by 4 to pi by 2 cot raised to the power nx into dx, right, then prove that in is equals to 1 upon n minus 1 minus I n minus 2 and hence find I6। सो ये क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर लेते हैं आज। अगर रिडक्शन फॉर्मूला के पहले 2 लेक्चर आप सभी लोगों ने देखे होंगे, तो उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक ट्रिक्स दिया था मेरे साइड से। तो जो पहली ट्रिक थी वो थी स्प्लिटिंग। फर्स्ट जो ट्रिक मैंने आप लोगों को दिया था ना, वो था स्प्लिटिंग, राइट। यहां पे जैसे कि इसको सॉल्व करते हैं, सो सोल्यूशन वी हैव, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ in is equals to integral pi by 4 to pi by 2 cot raised to the power nx into dx। तो वेरी फर्स्ट स्टेप इज स्प्लिटिंग। मैंने आप लोगों को स्प्लिटिंग में पहले 2 लेक्चर में क्लियर किया है कि साइन और कॉस दिखता है तो 1 से स्प्लिट करो, एंड अदर देन साइन एंड कॉस है तो 2 से स्प्लिट करो। तो चलो स्प्लिट करते हैं। सो इंटीग्रल पाई बाय 4 टू पाई बाय 2। अब यहाँ पे साइन कॉस है क्या? नहीं है, कॉट है, तो 2 से स्प्लिट करना पड़ेगा। स्प्लिटिंग भी समझ गया आपको क्या करना है। तो आई एम राइटिंग इट एज कॉट रेस टू n माइनस 2 ऑफ x इनटू कितना, कॉट स्क्वायर x। समझ गए फिर? हाँ, अब स्प्लिटिंग करने के बाद मैंने सेकेंड टर्म बोला था, यानी कोई आप लोगों को रट्टा करने की नीड नहीं, ये स्टेप्स अप्लाई करते जाओ, बस ये ध्यान में रखना पड़ेगा। अब स्प्लिटिंग करने के बाद मैंने बोला था कि जरा देखो तो यहाँ पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगती है क्या, जैसे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये लगता है क्या? या तो फिर 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स, ये लगता है क्या? जरा देखो तो। नेक्स्ट 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स, इसमें से कोई लगता है क्या? वो देखने का। लगता होगा तो लगा लो, और यहाँ पे आपको लग रहा है तो प्रॉब्लम बहुत आसान हो जाएगा। अभी यहाँ पे लग रहा है कॉट स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं ना कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो कैन आई राइट दिस टर्म एज पाई बाय 4 से लेके तो पाई बाय 2 कॉट रेस टू द पावर n माइनस 2 ऑफ x इनटू, कैन आई राइट कॉट स्क्वायर एक्स एज कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू dx। अरे काफी आसान हो गए, तो समझ गए ना। अगर एक आधे बार ये नहीं लग रहा है, जैसे कि साइन एंड कॉस का अपन ने किया तो उसके अंदर नहीं लग रहा था ना, नहीं लग रहा होगा तो थर्ड मैंने पॉइंट बोला कि इंटीग्रल fn ऑफ x इंटू एफ डैश ऑफ x ये बनता होगा, तो वो देखने का। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला कितना था, f n प्लस 1 ऑफ x अपॉन n प्लस 1। और अगर एक आदेश में ये भी नहीं लग रहा है तो फिर लास्ट स्टेप इज व्हाट, क्या करके देखो, बाय पार्ट्स करके देखो, फिर हो ही जाता प्रॉब्लम। लेकिन ये प्रॉब्लम में यहीं पे अटक गया, राइट। आसान हो गया फिर। सो इज इक्वल्स टू नाउ, अब इसको स्प्लिट करते हैं। तो इंटीग्रल पाई बाय 4 से लेके तो पाई बाय 2, अंदर मल्टीप्लाई करो, सो इट शुड बी कॉट रेस टू द पावर n माइनस 2 ऑफ x इनटू कोसेक स्क्वायर x इंटू dx, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करो इंटीग्रल पाई बाय 4 टू पाई बाय 2 1 इंटू कॉट रेस टू द पावर n है कितना, कॉट रेस टू n माइनस 2 ऑफ x इंटू वॉट dx यू आर गेटिंग। तो समझ गए फिर, आसान हो गया। अब एक बात और, अब वापस से ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है ना। बराबर देखते हो तो देखो कितना आसान हो गया। कॉट का डेरिवेटिव कितना आता है,
माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, और यहाँ पे है ना बाजू में, तो कितना आसान हो गया, माइनस नहीं है सिर्फ, तो माइनस एडजस्ट कर लेंगे, यहाँ पे माइनस दे दूंगा और यहाँ पे माइनस दे दूंगा, तो ये फॉर्मूला डायरेक्टली लग रहा है, तो लगाते हैं फिर। सो देयरफॉर in इज इक्वल्स टू, बोलिए कितना आएगा, एफ ऑफ एक्स इज कॉट एक्स, तो पहले एफ ऑफ एक्स लिख लेते हैं, कॉट एक्स। अब रेस टू कितना आएगा, जब n है तब n+1 होता है, तो यहां पे n के जगह पे n-2 है, तो n-2 + 1 यानी n-1 हो गया। सो आई एम राइटिंग हियर n-1 अपॉन n-1। होप आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया। फ्रॉम इंटीग्रेटिंग लिमिट कितना है, π/4 टू π/2, सो आई एम राइटिंग हियर π/4 टू π/2, राइट। और एक कॉट का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है, तो यहाँ पे माइनस और इधर माइनस देना पड़ेगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा, समझ गए। फिर माइनस व्हाट दिस नाउ, इसको अगर आप लोग, चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, इसके साथ कंपेयर करते हो तो n के जगह पे n-2 हो गया, तो इसको अगर आप लोग in बोलते हो तो इसको आप लोग i माइनस, इसको आप लोग i n-2 नहीं बोल सकते क्या, बोल सकते हो। हाँ, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद देखो, आप सभी लोगों को पता है कि अपर लिमिट अगर अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं, सो ये माइनस साइन आउटसाइड अंदर में, चलो n-1 भी आउटसाइड ले लेते हैं, सो 1 अपॉन n-1 आउटसाइड अंदर में। अगर मैं अपर लिमिट π/2 पुट करता हूं तो cot π/2 कितना होता है, आप सभी लोगों को पता है। tan π/2 कितना होता है, tan π/2 होता है इंफिनिटी, तो इंफिनिटी का रेसिप्रोकल कितना होगा, 1 अपॉन इंफिनिटी यानी 0 होता है, तो cot π/2 कितना हो गया, 0 माइनस। अब लोअर लिमिट π/4 पुट करते हैं, आप सभी लोगों को पता है tan π/4 cot π/4 कितना होता है, 1 होता है, सो आई एम राइटिंग हियर 1 माइनस in-2, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड वी आर गेटिंग अवर प्रूफ in इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन n-1 माइनस in-2, तो ये मिल गया आप लोगों को, प्रूफ हो गया, प्रूव दैट बोला था तो हो गया, समझ गए। फिर अब आप लोगों के प्रॉब्लम में क्या करना है, हेंस फाइंड I6, तो काफी इजी अभी। अब I6 की वैल्यू निकालते हैं, देखिए अब कैसा करना। I6 निकालने का है, तो यहां पे लिखता हूं नाउ सी। अब यही फॉर्मूले में क्या करना है, आप लोगों ने n की वैल्यू 6 पुट करना है, सो देयरफॉर I6 इज इक्वल्स टू, आप लोगों ने लिखना है पुटिंग n इक्वल्स टू 6 इन इक्वेशन नंबर लेट इट बी व्हाट 2, ऐसा सब कुछ लिखना अच्छे से। तो 6 अगर पुट किया तो 6 माइनस 1 यानी कितना हो गया, 5 माइनस 6 माइनस 2 यानी कितना हो गया, 4। अब I4 की वैल्यू निकालते हैं, सो 1/5 माइनस, अब कितना है n, 4, तो 4 माइनस 1 यानी कितना हो गया, 3, तो ये हो गया कितना, 1/3 माइनस 4 माइनस 2 यानी कितना हो गया, 2। आगे बढ़ते हैं, तो 1/5 माइनस 1/3 माइनस माइनस प्लस I2, अब n कितना है, 2, 1/2 माइनस 1 यानी 1 माइनस I2 माइनस 2 यानी कितना हो गया, 0। ये कैलकुलेशन करते तो कितना आ रही है, 3 माइनस 5 यानी -2/15 प्लस 1 माइनस I0, in इतना है, तो इंटीग्रल π/4 से लेके तो π/2 तक cot रेज़ टू द पावर n कितना है, 0 है, इंटू x इंटू कौन, dx। एनीथिंग रेज़ टू 0 कितना होता है, 1 होता है, सो देयरफॉर ये कैलकुलेशन कर लो, तो -2 प्लस 15 यानी कितना हो गया, 13/15 है ना, माइनस एनीथिंग रेज़ टू 0 1 होता है, तो ये 1 ही है ना, 1 इंटू dx, dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया, x फ्रॉम लिमिट π/4 टू π/2, समझ गए। फिर तो हो गया प्रॉब्लम अभी सॉल्व। फिर सो देयरफॉर ये प्रूफ भी हो गया और I6 की वैल्यू भी आप लोगों को मिल गई। सो देयरफॉर I6 इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है, 13/15 माइनस अपर लिमिट अगर π/2 पुट करते हैं तो ये हो गया π/2 माइनस लोअर लिमिट कितना, π/4, तो π/2 माइनस π/4 यानी कितना, π/4, सो 13/15 माइनस π/4, दिस इज द लास्ट आंसर। हो गया, तो कॉट का भी रिडक्शन फॉर्मूला आप लोगों को अभी समझ गया, फिर इतना आसान है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। चलो समझ गए फिर,
तो साइन और कॉस है तो 1 से स्प्लिट करो, एंड अदर देन साइन एंड कॉस है तो 2 से स्प्लिट करो। ये आप लोगों को बहुत काम की चीज है। तो चलो अभी tan का भी कर लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लिखता हूँ, थोड़ा बड़ा लेता हूँ क्वेश्चन, यानी ये क्वेश्चन के अंदर और एक क्वेश्चन डालता हूँ जिससे आप लोगों के साथ बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। सो इफ क्वेश्चन इज इफ in is equals to integral 0 to pi by 4 tan raised to the power nx into dx, right? Then prove that when n is positive integer प्रूव करना है आप लोगों को कि n इंटू i n minus 1 प्लस i n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 1, ये प्रूव करना है। हेंस also prove that integral 0 to a x raised to the power 5 into 2a square minus x square raised to the power minus 3 into dx is equals to 1 by 2 inside the bracket log 2 minus 1 by 2। बड़ा प्रॉब्लम, ठीक है, प्रॉब्लम बड़ा है लेकिन काफ़ी आसान है। और ये जो मैंने आप लोगों को ट्रिक्स दिया, हिंट्स दिया, इसके कारण बहुत आसान हो जाएगा, समझ लीजिए। सो सॉल्यूशन वी हैव आयन दिया है, आयन कितना है, इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4, अभी फटाफट हो जाएगा, tan रेज़ टू द पावर nx इंटू dx। बोलिए अब tan है तो कितने से स्प्लिट करूं, 2 से, बराबर है। तो 2 से अगर मैं स्प्लिट करता हूं तो ये हो जाएगा tan रेज़ टू द पावर n माइनस 2 ऑफ x इंटू कौन, tan स्क्वायर x इंटू dx। चलो पहला पॉइंट हो गया स्प्लिटिंग। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगती है क्या, लगती है, तो लगाओ। इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 tan रेज़ टू द पावर n माइनस 2 ऑफ x, tan स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, कैन आई राइट सेक स्क्वायर x माइनस 1 इंटू dx लिख सकता हूँ। अब इसको भी अपन स्प्लिट कर सकते हैं, राइट। ये मिटा देता हूं मैं पूरा, ये मिटा देता हूं अभी इसको, ये आ गया आप लोगों को समझ में। हाँ, सो देयरफॉर आयन इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4, ये अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया कितना, tan रेज़ टू द पावर n माइनस 2 ऑफ x इंटू सेक स्क्वायर x इंटू dx माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 ओनली tan रेज़ टू द पावर n माइनस 2 ऑफ x इंटू dx, राइट। अभी देखिए वो वाला फॉर्मूला, tan का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x होता है, बाजू में होने के कारण कैन आई डायरेक्टली राइट tan रेज़ टू द पावर समथिंग अपॉन दैट थिंग, तो रेज़ टू n प्लस 1 रहता है, लेकिन n कितना है, n माइनस 2, तो n माइनस 2 प्लस 1 यानी कितना हो गया, n माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, है ना, फ्रॉम लिमिट 0 टू पाई बाय 4 माइनस व्हाट इज दिस, वंस अगेन i n माइनस 2, अभी इजी हो गया सब, इज इक्वल्स टू अपर लिमिट पाई बाय 4 पुट करते तो tan पाई बाय 4 कितना आता है, 1, तो ये हो गया कितना, 1 अपॉन n माइनस 1 tan पाई बाय 4 1 tan 0 0 माइनस i n माइनस 2। So therefore in is equals to 1 upon n minus 1 minus i n minus 2। तो ये आप लोगों को रिडक्शन फॉर्मूला अभी मिल गया, समझ गए। प्रॉब्लम अलग है बट एज फार एज रिडक्शन फॉर्मूला फॉर tan एंड cot लेते हैं तो मिल गया, समझ गए ना। इसको अपन लगे तो इक्वेशन नंबर इसको 1 दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। प्रॉब्लम में आप लोगों को ये शो दैट करना है, ये तो कर लेंगे यार, लेकिन मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम ये फॉर्मूला अगर आप लोगों को डायरेक्टली पता है रिडक्शन फॉर्मूला फॉर tan है, ये समझ गया ना, बस एक एक वैल्यू पुट करते जाओ तो आप लोगों को ऐसा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आ सकता है फाइन i6 फाइन i10 ऐसा वगैरह कुछ भी। आगे बढ़ते हैं, अब ये शो दैट करना है आप लोगों ने, तो मैं इसके अंदर ऐसा क्या करूं, क्या रिप्लेस करूं, क्या पुट करूं सो दैट वी विल गेट दिस टर्म। इफ यू आर ऑब्जर्विंग केयरफुली, यहाँ पे in-1 टर्म दिखाई दे रहा है, अपने पास in-1 नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को in+1 दिखाई दे रहा, वो भी अपने पास नहीं है, तो फिर कैसा किया जाए, कैन आई राइट, अगर मैं सपोज ये जो n दिखाई दे रहा n,
ये n, इनको अगर मैं रिप्लेस करता हूं, जैसे कि रिप्लेसिंग n बाय सपोज मैं n+1 करता हूं तो चलेगा क्या? देखो तो ये क्या हो जाएगा फिर? देयरफॉर ये मैं रिप्लेस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आप लोगों को in-1 और in+1 जैसे दो टर्म्स क्रिएट करना है। सो रिप्लेस करता हूं तो n विल बिकम n+1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n+1 माइनस 1, यानी कौन n है ना, माइनस i, बराबर देखो n+1 माइनस 2, यानी कौन n-1। तो इजी हो गया ना अभी? हेलो, समझ गए ना अभी? बहुत आसान हो गया। सो देयरफॉर इजी तो हो ही गया और ये बन गया, अभी दोनों भी टर्म आ गई है ना। अब आप लोग n से मल्टीप्लाई करो या तो फिर ये टर्म को इधर लेके आओ। सो देयरफॉर i n+1 प्लस i n-1 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन n, n को इधर लाओ। सो देयरफॉर n इंटू, अब इनको पहले in-1 चाहिए तो ठीक है, पहले in-1 लिख लो, प्लस in+1 इज इक्वल्स टू 1। मिल गया प्रूफ आप लोगों को, राइट? हेंस प्रूफ, बराबर है। हम लोग रेगुलर क्लास में इसको बोलते हैं हमारा प्यार, हाँ ठीक है ना, हेंस प्रूफ। चलो ठीक है, इजंट इट? फिर तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। अब ये प्रॉब्लम यहीं पे खत्म नहीं होता, अब और आप लोगों को पूछा है तो ये भी अपन निकालते हैं। तो चलो ठीक है, इतना मिटा देता हूँ पहले, ये तो क्लियर हो गया ना, ये रहने दो, ये काम का। अब चलो क्लियर हो गया यहाँ तक? हाँ देखिए, अभी इसको अपन कुछ भी कंसिडर करते हैं, LHS है, इसको अपन I मान लेते हैं। सो अभी लेट I इज इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू a, LHS है नहीं, x⁵ इंटू ट्वाइस a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रेस्ट टू द पावर -3 इंटू dx। नाउ इसको सॉल्व करना है और इसका आंसर इतना आना चाहिए, फिर कैसा करें समझ लो। अभी मैंने आप लोगों को बहुत बार बोला है, जब भी आप लोगों को 1 - x स्क्वायर या √1 - x स्क्वायर दिखाई देता है तो आप लोग सब्स्टिट्यूशन क्या करते हो? x इक्वल्स टू साइन थीटा या कॉस थीटा। तो अभी यहाँ पे 2a स्क्वायर आ गया तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? सब्स्टिट्यूशन आपको करना पड़ेगा, x इज इक्वल्स टू साइन थीटा या कॉस थीटा बराबर है। अगर सिर्फ a स्क्वायर रहता था तो a साइन थीटा, लेकिन बाजू में 2 भी है, 2 इज नथिंग बट √2 का स्क्वायर, तो इसलिए मैं यहां पे लिखता हूं √2a साइन थीटा। इसको डिफरेंशिएट करो तो dx इज इक्वल टू √2 इंटू a इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव कौन? cos थीटा इंटू डी थीटा। लिमिट चेंज हो जाएंगे अभी। सो व्हेन जब x इज इक्वल्स टू 0 है तब थीटा कितना, बराबर देखना, x इक्वल्स टू 0 रखा, 0 अपॉन समथिंग 0, साइन इनवर्स ऑफ 0। और जब अपन यहाँ पे x इज इक्वल्स टू a रख रहे a तो थीटा कितना, बराबर देखना, a रखा a कैंसल 1/√2, साइन इनवर्स 1/√2 कितना होता है? 45 डिग्री होता है ना, यानी π/4। समझ गया क्या? फिर लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन क्लियर हो गया, राइट? ये जाके पुट करते हैं। सो देयरफॉर i इज इक्वल्स टू कितना हो गया? चलो इधर लिख लेता हूं, ये रिडक्शन फॉर्मूला काम का है, ये अप्लाई करना अपने को। हाँ समझ लीजिए। सो देयरफॉर i इक्वल्स टू, i का ही मतलब LHS है, लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो थीटा के लिमिट्स हो गए अभी 0 टू π/4, राइट? x⁵, बराबर देखना, x⁵ यानी कितना? √2 इंटू a इंटू साइन थीटा रेस्ट टू द पावर 5 इनसाइड द ब्रैकेट 2a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, x तो बहुत बड़ा है, x इज x स्क्वायर। अभी कर लेते क्या डायरेक्टली? फिर x स्क्वायर यानी कितना होगा ये? 2a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा रेस्ट टू द पावर कितना है? रेस्ट टू द पावर -3 इंटू dx, और dx कितना है? dx इज √2 इंटू a इंटू कॉस थीटा इंटू कितना? d थीटा। होप आप लोग समझ गए। सो देयरफॉर i इज इक्वल टू, नाउ कितना आएगा? अभी बराबर देखो, इतनी सारी स्टेप्स नहीं बढ़ाते अभी। सबसे पहले आप लोग क्या करो, कॉन्सेंट्रेट करो √2 के ऊपर। ये देखिए, ये √2 तो ये हो गया √2 रेस्ट टू द पावर 5, √2 रेस्ट टू 1/2। तो कैन आई राइट दिस टर्म एज 2 रेस्ट टू द पावर 5/2, लिख सकते हैं ना, इनटू यहां पे भी 2 है तो 2 अगर मैं कॉमन निकालता हूं तो 2 रेस्ट टू -3 कॉमन आएगा,
इनटू यहाँ पे √2 है तो 2 कितना हो गया 1/2। होप आप सभी लोग समझ गए, इजंट इट। इनटू अब ए वाले टर्म के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, a⁵ इनटू ए स्क्वायर कॉमन तो a²⁻³ यानी a⁻⁻6 इनटू ये कौन है, a है। समझ में आया क्या? अब इंटीग्रल के अंदर कौन बचा, मैं नीचे लिखता हूं, इंटीग्रल क्या बचा, sin⁵ थीटा इनटू ये तो सब कॉमन ले लिया तो 1 - sin² यानी क्या हो गया, cos² हो गया। रेस टू कितना है -3 इनटू कौन, cos थीटा इनटू d थीटा। सो देयरफॉर I इज इक्वल्स टू, ये कैलकुलेशन देखो 5/2 प्लस 1/2 यानी 6/2 यानी 3 एंड 3 - 3 कितना हो गया 0। तो ये सीधा सीधा 2⁻0 नहीं हो गया। अरे लॉज ऑफ इंडाइसेस बेस सेम है तो इंडाइसेस का एडिशन इनटू a⁻5 - 6 -1 एंड -1 + 1 0 तो ये हो गया a⁻0। होप समझ गए। इंटीग्रल कितना है 0 to π/4 इनटू इंटीग्रल 0 से π/4 sin⁵ थीटा इनटू cos⁻6 + 1 यानी -5 ऑफ थीटा इनटू कौन, cos d थीटा। सो देयरफॉर I इज इक्वल्स टू एनीथिंग ⁻0 होता है 1 तो वो हो गया काम, और इंटीग्रल 0 to π/4। अभी ये देखो ये हो गया कौन, sin⁵ थीटा, cos इनवर्स है ना तो इसको मैं नीचे लिख सकता हूँ cos⁵ थीटा इंटू d थीटा। अब कितना आसान हो गया। सो इधर लिखता हूँ, देखिए सो देयरफॉर I इज इक्वल्स टू नाउ इंटीग्रल 0 to π/4 साइन अपॉन कॉस यानी tan होता है तो ये सीधा सीधा tan⁵ थीटा इंटू d थीटा हो गया। और जरा इसको इसके साथ कंपेयर करो तो प्रॉब्लम के साथ सेम ही तो है, सिर्फ n की वैल्यू 5 आ गई 5, तो इसको मैं I5 नहीं लिख सकता क्या डायरेक्टली I5। तो I5 की वैल्यू अभी अपने को निकालना है। अभी अभी अपन ने एक डेरिवेशन किया था, बराबर है ना, और वो डेरिवेशन था हाँ वो डेरिवेशन ये नहीं था क्या कि in इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2 1/n - 1 - in - 2 बराबर है। तो इसके अंदर अभी n की वैल्यू कितना रखो 5 रखो, तो 1/5 - 1 यानी 4 माइनस I 5 - 2 यानी 3। अब I3 निकालने का है, सो देयरफॉर I इज इक्वल टू I3 कैसा 1/4 माइनस n की वैल्यू 3 रखो तो 1/3 - 1 यानी 2 माइनस, बराबर है ना, माइनस I1 3 - 2 यानी कौन 1। सो इज इक्वल्स टू 1/4 - 1/2 प्लस I1 निकालते हैं। I1 यानी क्या है ये वाला टर्म, तो इंटीग्रल 0 to π/4 tan⁻⁻ अभी कितना है 1x इंटू dx I1 ना। नाउ व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ tan x, ये आना चाहिए अभी ये तो हो गया, समझ गए आप लोग। सो देयरफॉर I इज इक्वल्स टू I इक्वल्स टू 1/4 - 1/2 यानी -1/4 प्लस tan x का इंटीग्रल कितना आता है log of sec x फ्रॉम लिमिट 0 to π/4। सो देयरफॉर I इज इक्वल्स टू -1/4 प्लस अपर लिमिट π/4 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा log of sec π/4। sec π/4 sin π/4 cos π/4 cos π/4 1/√2 होता है, sec इज द रेसिप्रोकल ऑफ cos तो sec π/4 कितना होगा √2 होगा, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करते हैं cos 0 1 तो sec 0 पे कितना होगा 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होता है। सो इसलिए यहाँ पे कितना आ गया log 1 आ गया, और आप सभी लोगों को पता है log 1 कितना होता है 0 होता है। सो देयरफॉर फाइनली I इज इक्वल्स टू -1/4 प्लस कैन आई राइट दिस टर्म एज log ऑफ 2⁻² है ना, 1/2 नीचे उतर जाएगा बाय द लॉज ऑफ लॉगरिथम, -1/4 प्लस 1/2 log 2। अभी जो प्रूफ में चाहिए वो देखो, 1/2 कॉमन ले लो, कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा ये कौन log 2 माइनस 1/2 तो हो गया ना। ये अगर आपका LHS है मिल गया RHS, हेंस प्रूव हमारा प्यार। समझ गए फिर, है ना, कितना आसान है, सब इजी है यार। वो सिर्फ 3 स्टेप आपको पता होना चाहिए। हाँ प्रॉब्लम लेंदी जा रहे, कैलकुलेशन ज्यादा है
बट आप खुद जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ेगा। मैं पढ़ा रहा हूँ इसीलिए इतना टाइम लगता है, आप खुद करोगे ना तो इतना टाइम नहीं लगता है, पटाख से हो जाता है। चलो समझ गए फिर। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मुझे लगता है और एक प्रॉब्लम ले लेते हैं अपन, राइट। tan और cot का रिडक्शन फॉर्मूला आ गया ध्यान में। अब ये प्रॉब्लम मैंने बढ़ाए इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज रिडक्शन फॉर्मूला तो वो जो इक्वेशन 2 बन गया था ना वो ये खत्म हो गया, राइट। तो चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं अभी tan हो गया, cot हो गया, अभी बच गया sec एंड cosec, राइट। चलो तो अभी sec और cosec भी देख लेते हैं। हाँ, सपोज इफ क्वेश्चन लिखता हूं, इफ इंटीग्रल 0 to π/4 sec raised to the power n theta into d theta, then prove that in is equals to root 2 raised to the power n minus 2 upon n minus 1 plus n minus 2 upon n minus 1 into I n minus 2, right। समझ लीजिए। and hence find I4 and hence find I4, right। चलो समझ लो, एकदम आसान है। सो सॉल्यूशन वी हैव आयन कितना, आयन इज इंटीग्रल 0 to π/4 sec raised to the power n theta into d theta। वही कार्यक्रम, साइन और कॉस है तो 1 से स्प्लिट करो, अदर देन साइन एंड कॉस है तो 2 से स्प्लिट करो। तो स्प्लिट करते हैं, इंटीग्रल 0 to π/4 2 से स्प्लिट करते तो sec raised to n minus 2 ऑफ थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। होप समझ गए आप लोग, बराबर है। अब ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगती है क्या वो देखते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर x होता है, बराबर है ना। लेकिन यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर अगर मैं लिखूं तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, समझ रहे ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यानी 1 प्लस tan स्क्वायर अगर लिखते हैं तो ये अंदर मल्टीप्लाई किया तो sec का डेरिवेटिव tan थोड़ी ना होता है, तो इसलिए वो नहीं जम रहा है। फिर जो फॉर्मूला था ना वो भी नहीं लग रहा है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, अभी यहाँ पे आप लोगों को बाई पार्ट्स लगाना पड़ेगा। तो लगाते हैं फिर बाई पार्ट्स, क्योंकि दूसरा इलाज तो यहाँ पे लग नहीं रहा, तो बाई पार्ट्स लगाते हैं। इनवर्स वाला पहला फंक्शन है दूसरा। सो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन कितना होता है, tan, तो ये हो गया tan थीटा फ्रॉम लिमिट 0 to π/4 माइनस बड़े इंटीग्रल में यानी इंटीग्रल 0 to π/4 पहले का डेरिवेटिव बोलिए, sec का डेरिवेटिव कितना आएगा, ये n minus 2 इंटू sec raised to the power n minus 3 ऑफ थीटा इंटू अंदर वाले मसाले का डेरिवेटिव। sec का डेरिवेटिव कितना आएगा, sec का डेरिवेटिव आएगा sec थीटा इंटू tan थीटा, एंड दूसरे का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना आएगा, tan थीटा इंटू डी थीटा। समझ गए। फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगर अपन अपर लिमिट π/4 पुट करते हैं तो tan π/4 कितना होता है, 1 होता है। sec π/4 कितना होता है, √2 होता है। तो ये हो गया √2 रेज़ टू द पावर n माइनस 2। लोअर लिमिट 0 है तो tan 0 0 होता है, 0 इंटू समथिंग 0 तो हो गया है, माइनस n माइनस 2 आउटसाइड लेते हैं, इंटीग्रल 0 to π/4 sec रेज़ टू n माइनस 3 और ये 1, तो ये हो गया sec रेज़ टू द पावर n माइनस 2 ऑफ थीटा, और ये हो गया कितना, tan स्क्वायर। अभी एक स्टेप बचाता हूं मैं, tan स्क्वायर को अपन 1 प्लस tan स्क्वायर यानी sec स्क्वायर ना, 1 प्लस tan स्क्वायर यानी sec स्क्वायर, तो tan स्क्वायर का मतलब मैं sec स्क्वायर थीटा -1 लिख सकते हैं ना, इंटू डी थीटा। हेलो, है ना, क्लियर है। सो अभी इजी हो गया फिर। सो इजी इक्वल्स टू √2 रेज़ टू द पावर n माइनस 2 माइनस n माइनस 2 इनसाइड द ब्रैकेट। इसको स्प्लिट कर लेते हैं तो ये बन गया इंटीग्रल 0 to π/4, अंदर मल्टीप्लाई करो, sec रेज़ टू द पावर n माइनस 2 प्लस 2 यानी n थीटा इंटू डी थीटा, माइनस इंटीग्रल 0 to π/4 अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा कौन, sec रेज़ टू द पावर
n-2 ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। तो होप आप लोगों को यहाँ तक सब बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, राइट। आगे बढ़ते हैं। सो देयरफॉर in is equals to, now we are getting √2 raised to n-2, प्रूफ के करीब जा रहे हैं, माइनस n-2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट व्हाट इज दिस, sec raised to the power n थीटा। ये कौन है, ये आयन है ना, इसको इक्वेशन 1 दे दे, दिस इज आयन, माइनस sec raised to n-2 है, वही वो चल रहा है सब। सो व्हाट इज दिस, कैन आई राइट in-2, राइट। सो देयरफॉर in इज इक्वल्स टू, अभी और एक स्टेप नहीं बढ़ाते, ये अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा माइनस n-2 आयन, तो इसको इधर लेके आओ तो ये आएगा कौन, प्लस n-2 आयन। तो राइट हैंड साइड में क्या बचा, √2 raised to n-2 माइनस माइनस प्लस n-2 इंटू in-2, समझ गए फिर। सो देयरफॉर आयन कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या आएगा, अंदर आएगा 1 प्लस n-2 इज इक्वल्स टू √2 raised to the power n-2 प्लस n-2 इंटू in-2। क्लियर है, बस हो ही गया अभी प्रूफ। हाँ, तो यहां तक कोई डाउट नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो व्हाट इज दिस नाउ, 1 - 2 यानी कितना हो गया, -1, तो ये हो गया n-1 इंटू आयन इज इक्वल्स टू और √2 raised to the power n-2 प्लस n-2 इंटू in-2, राइट। एंड सो देयरफॉर फाइनली आयन इज इक्वल्स टू कितना, आयन इक्वल्स टू आ रहा है फिर √2 raised to the power n-2 अपॉन n-1 प्लस n-2 अपॉन n-1 इंटू in-2, समझ गए फिर। तो देखो तो जरा, √2 raised to n-2 अपॉन n-1 प्लस n-2 अपॉन n-1 in-2 मिल गया प्रूफ, है ना। तो दिस इज व्हाट द प्रूफ यू गॉट ऑफ सेक। तो होप आप लोगों को अभी सेक का भी समझ में आ गया, इजंट इट, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अभी ये प्रॉब्लम है, आप लोगों को हेंस फाइंड I4 भी बोला है, तो ठीक है यार, इसके अंदर n की वैल्यू 4 पुट करो, इसको इक्वेशन 2 दे दो, है ना। एग्जामिनेशन में ऐसा प्रॉपरली लिखो कि पुटिंग n इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2। सो देयरफॉर अब मैं डायरेक्ट लिखता हूं I4, n इक्वल्स टू 4 रखा, 4 बराबर, देखो 4 - 2 यानी कितना, 2, √2 का स्क्वायर यानी टोपी उड़ गई 2 अपॉन 4 - 1 यानी कितना 3 प्लस 4 - 2 यानी कितना 2 अपॉन 4 - 1 यानी कितना 3 इंटू I 4 - 2 इज इक्वल्स टू 2/3 प्लस 2/3 इंटू अब I2। अब n की वैल्यू 2 रखो तो 2 - 2 कितना हो गया, 0 हो गया। एनीथिंग रेज़ टू 0 कितना होता है, 1, है ना। तो ये हो गया कितना अंदर में, ये हो गया कितना 1, तो 1 अपॉन 2 - 1 यानी 1 ही होता है, तो सिंपली यहाँ पे 1 ही लिखते हैं सिर्फ, प्लस प्लस कितना हो रहा है, n इक्वल्स टू 2 रख रहे हैं ना, तो 2 - 2 0, तो 0 अपॉन समथिंग 0 एंड 0 इंटू समथिंग 0, तो बस खत्म हो गया यहाँ पे। सो इज इक्वल्स टू, नाउ वी आर गेटिंग 2/3 प्लस 2/3 यानी कितना हो गया 4/3, ट्वाइस 2/3, तो ये हो गया आप लोगों का I4। सो इन दिस वे आप लोगों को अभी साइन का रिडक्शन फॉर्मूला, कॉस का रिडक्शन फॉर्मूला, कॉट का, टैन का और सेक का इतने क्लियर हो गया। अब एक लास्ट ले लेते हैं, दैट इज कोसेक, एकदम आसान है, समझ लो, सेम कोसेक, कोसेक का ले लेते हैं। चलिए लास्ट नाउ, फिर रुक जाते हैं, फिर लगे तो एक आधा मैं एडिशनल लेक्चर लेके आता हूं जिसके अंदर 1-2 क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, वो मैं एडिशनल लेक्चर भी डाल दूंगा लगे तो एक इसके बाद। चलो कोसेक देखते हैं अभी। इंटीग्रल सपोज, हाँ इंटीग्रल सपोज कोसेक रेज़ टू द पावर nx इंटू dx। तो कोसेक का अगर आप लोगों को रिडक्शन फॉर्मूला बनाना है तो इसको अपन आयन बोल देते हैं। वही कार्यक्रम, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग सबसे पहले, साइन है कॉस है तो 1 से स्प्लिट करो, अदर देन साइन कॉस है तो 2 से स्प्लिट करो, तो करते 2 से स्प्लिट। सो इंटीग्रल कोसेक रेज़ टू द पावर कितना
n माइनस टू ऑफ एक्स इंटू वॉट, कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स। स्प्लिट करने के बाद आप लोगों को क्या करना रहता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगती क्या वो देखते हैं। तो लगाओ 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कोसेक स्क्वायर एक्स होता है ना, बट 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिखते हैं तो फिर कोई फायदा हो नहीं रहा ना, नहीं हो रहा है तो आगे बढ़ो, बराबर है। फिर वो फॉर्मूला देखो, इसका डेरिवेटिव बाजू में है क्या, ये भी नहीं है, फिर क्या करो, बाय पार्ट्स लगाओ, लास्ट ऑप्शन वही है तो बाय पार्ट्स लगाते फिर यहाँ पे अकॉर्डिंग टू लिएट रूल, ये पहला ये दूसरा। सो फर्स्ट फंक्शन integration of second, what is the integration of cosec square, it is minus cot x माइनस बड़े इंटीग्रल में पहले का डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, n माइनस टू इंटू कोसेक रेस टू द पावर n माइनस टू माइनस वन यानी n माइनस थ्री ऑफ एक्स। एंड व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कोसेक, कोसेक का डेरिवेटिव आएगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। एंड दूसरे का इंटीग्रेशन, कोसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना, माइनस कॉट एक्स इंटू डी एक्स। समझ गए फिर। सो इज इक्वल टू, ये तो टर्म एज इट इज आएगा माइनस, अब लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन वगैरह दिए तो अपन सब्सटीट्यूशन करेंगे, बट यहाँ पे लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन नहीं दिए तो एक फॉर्मूला बनेगा जो बनेगा वो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस माइनस हो गया, माइनस 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 माइनस, n माइनस टू आउटसाइड इंटीग्रल कोसेक रेस टू n माइनस थ्री इंटू कोसेक, तो n माइनस थ्री प्लस वन यानी ये हो गया कोसेक रेस टू दी पावर n माइनस टू ऑफ x इंटू कॉट इंटू कॉट, तो ये हो गया कॉट स्क्वायर। स्टेप बचाते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर एक्स, तो ये कॉट स्क्वायर एक्स को मैं कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिख लूँ ना, चलेगा, है ना। समझ गए फिर, अभी काफी प्रैक्टिस हो रही है तो अभी आ जाता आप। सो इज इक्वल टू दिस टर्म एज इट इज, है ना, दैट इज लिख लेता हूं माइनस कोसेक रेस टू द पावर n माइनस टू ऑफ एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस n माइनस टू, अब ये इंटीग्रल को स्प्लिट करो माइनस से, तो इंटीग्रल कोसेक रेस टू द पावर n माइनस टू ऑफ एक्स इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल कोसेक रेस टू n माइनस टू इंटू सॉरी कोसेक रेस टू n माइनस टू इंटू कोसेक स्क्वायर, टू टू गया तो n बचा, और यहाँ पे आएगा कोसेक रेस टू दी पावर n माइनस टू ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो होप समझ गए। सो देयरफॉर फाइनली नाउ in इज इक्वल्स टू, ये तो टर्म एज इट इज माइनस कोसेक रेस टू दी पावर n माइनस टू ऑफ एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस n माइनस टू इंटू, बोलिए व्हाट इज दिस, दिस इज in ना, दिस इज in माइनस व्हाट इज दिस, दिस इज in माइनस टू। समझ गए फिर। अब ये जो in की टर्म है ना, ये अपन लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाते हैं, तो फिर क्या होगा, सो देयरफॉर ये in की टर्म है ना, ये इधर लेके आओ तो ये बन जाएगा प्लस n माइनस टू इंटू in इज इक्वल्स टू दिस टर्म एज इट इज, ये कितना है, ये है माइनस कोसेक रेस टू दी पावर n माइनस टू ऑफ एक्स इंटू कॉट एक्स। समझ गए। अब ये टर्म तो इधर लेके आए, ये माइनस माइनस प्लस n माइनस टू इंटू in माइनस टू, ऐसा हो गया। फिर इसको सॉल्व करो, सो लास्ट आंसर नाउ समझ लो। हाँ, सो देयरफॉर in कॉमन लेते हैं तो अंदर आएगा 1 प्लस n माइनस टू is equals to this term as it is minus cosec raised to the power n minus 2 of x into cot x and plus n minus 2 into in minus 2। तो होप आप सभी लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया। सो देयरफॉर व्हाट इज दिस, 1 माइनस टू यानी माइनस वन, तो ये हो गया n माइनस वन इंटू in is equals to this term as it is once again minus cosec raised to n minus 2 of x into cot x plus n minus 2 into in minus 2। समझ गए फिर। So therefore final answer we are getting in is equals to, ये n minus 1 उधर लेके जाओ, हाँ n minus 2 अगर उधर लेके जाते, n minus 1 उधर लेके जाते हैं तो ये हो जाएगा माइनस कोसेक रेस टू द पावर n माइनस टू ऑफ एक्स इंटू कॉट एक्स
डिवाइडेड बाय n-1 प्लस n-2 अपॉन n-1 इधर आएगा तो इनटू कौन i n-2। तो ये मिल गया आप लोगों को रिडक्शन फॉर्मूला फॉर कोसेक रेस टू द पावर nx इंटू dx। समझ गया फिर? तो अभी आप लोगों को साइन और कॉस का भी इजीली समझ गया, इंटीग्रेशन के अंदर साइन और कॉस दोनों भी है वो भी समझ गया, दोनों के प्रॉब्लम्स भी क्लियर हो गए, टैन और कॉट का कैसे करना रिडक्शन फॉर्मूला वो भी अभी आप लोगों को क्लियर हो गया, सेक और कोसेक का कैसे करना वो भी अब अच्छे से क्लियर हो गया, इजंट इट ना? तो होप आप लोगों के सारे लेक्चर्स रिडक्शन फॉर्मूले के जो है वो एकदम अच्छे से समझ गए। अभी भी कोई आप लोगों को डाउट्स या कोई क्वेरीज होंगी तो कमेंट में लिख सकते हो, या तो फिर आप लोग मुझे व्हाट्सअप वगैरह भी कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो होप मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और आपके जो भी फ्रेंड्स लोग हैं उनमें ये शेयर करो, सो दैट कि ज्यादा से ज्यादा लोग ये मेरे लेक्चर्स का फायदा ले सके, राइट? सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।